नमस्ते सभी को। मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अक्सर हम इस चैनल पर लाइव आते हैं और दर्शकों के साथ वैचारिक चर्चाएं करते हैं। उन्हीं में से एक वैचारिक चर्चा का मैं एक हिस्सा आप सबके सामने रख रहा हूं, जिसमें हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखे हैं। आप भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। ये ऐसे लोगों को जो लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐसे लोग जो धर्म को क्या लेके जाएँगे जो किसी और से बात करते वक़्त डायरेक्ट नास्तिक ही बन जाते हैं। जी। मैं कल कल परसों एक एक्स मुस्लिम्स का डिबेट सुन रहा था, तो उसमें एक बंदे ने कमेंट किया कि अरे यार तुम कुरान में साइंस ढूँढ रहे हो, तो बाद में उसने आगे जाके ये भी बोला तुम कुरान तो आजकल लोगों को हो गया है कुरान में और वेदों में साइंस ढूँढ रहे, तो उसने जब वेद का नाम लिया तो वहाँ पे मुझको खटका बेसिकली। तो हुँ, हुँ। उनका ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो हम उनसे सुन के क्या सीख सकते हैं? सिर्फ़ हाँ, वो लोग इस्लाम को डिफेंड कर रहे हैं वो अलग बात है, बट फिर उनका सुन के हमको नास्तिक नहीं होना चाहिए। भाई कुरान वालों की बात और वेदों की बात देखिए, कुरान वाले तो जब साइंस ने ये बातें बता दी, तब जाके कुरान वालों ने बताने लगा कि देखो बिग बैंग भी हमारे यहाँ पे है, फलाना भी हमारे यहाँ पे, चूचू का मुरब्बा भी हमारे कुरान में है। ठीक है? करेक्ट, उससे पहले उनको नहीं पता था। ठीक है? राइट। अब मैं कहता हूँ कुरान मतलब साइंस के बोलने के बाद हम तो साइंस के बोलने से पहले ही बता रहे हैं कि अनंत हुँ, ब्रह्मांड होते हैं, पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी साइंस ने बाद में जाके दी। हमने तो हुँ, अनंत ब्रह्मांड की पहले ही कर दी थी। भूगोल हमारी संस्कृति और सभ्यता में ही बोला जाता है भूगोल। ये राइट, धरा, ये गोल है। यस, भूगोल, जगत जिसकी गति होती है उसी वही उसे ही जगत कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारी बोलचाल की भाषा में ही देख लीजिए, संस्कृति में ही देख लीजिए विज्ञान है। तो हमें कहना कि भैया हम तो कुरान को हम तो ये इसको हम तो ने तो एक ये भी कह दिया है कि सूर्य पे भी जीवन हो सकता है जिसको कि अभी साइंस प्रूफ नहीं कर पाया है। बकौल हुँ, हारिस सुल्तान तो यही कहता है ना कि जब साइंस कोई चीज़ ला देती है फिर उसके बाद सारे जो मज़हब वाले हैं वो अपनी-अपनी उल्टा किताबें में बताने लगते हैं कि देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। हमारे यस, बोलने से साइंस के बोलने से पहले कोई बात बताओ तो जाने। तो भैया हमने तो बहुत पहले ही बोला है ना। हम तो ये भी कह रहे हैं सूर्य पे जीवन है। इस बात को लेके हमें मूर्ख भी समझा जाता है। हो सकता सही, है जैसे कि आगे चल के अगर मैं 1000 साल पहले अगर कहता या फिर 500, 600, 700, 800 साल पहले अगर मैं कहता कि भैया हम आदमी उड़ेंगे जहाँ आसमान में, तो उसको भी मूर्खतापूर्ण ही कहा जाता। तो मुझे लगता है कि भैया ये कहना कि जो वेद है या फिर हमारी संस्कृति है उसमें साइंस नहीं है, ये मुझे गड़बड़ लगता है। है साइंस, हाँ, पूरी तरह का उस तरीके का नहीं है कि एकदम व्यापक तरीके का हो, लेकिन है, हुँ, काफ़ी हद तक है, बाकियों के मुकाबले तो है। हम ये दावा नहीं करते कि सारी साइंस इसी में है, वेदों में ही है। जो दावा करते हैं भैया उनके पास जाके बात करो। लेकिन ये कहना कि वेद में साइंस ही नहीं है या फिर शास्त्रों में हमारे संस्कृति में साइंस का लेश मात्र भी योगदान नहीं है, साइंस ज़रा से भी नहीं है, तो वो भैया गलत ये मैं नहीं मानूँगा। सही बात है। तो उस तरीके से है, चीज़ों को समझना और देखिए वेद साइंस क्या कहती है? साइंस यही कहती है ना कि किसी भी चीज़ को हम तथ्य-परख के आधार पे समझेंगे, बूझेंगे, अगर सही लगेगा तो मानेंगे, नहीं तो उसको छोड़ देंगे या फिर उस पे हुँ, तटस्थ रहेंगे। हो भी सकता है, मे बी और मे बी नॉट। यस, वेद क्या कहते हैं, वैदिक शास्त्र क्या कहते हैं? यस्तर्केन अनुसंधे सधर्म वेदेनत्र। मैं हर बार ये बोलता हूँ, यस्तर्केन अनुसंधे सधर्म वेदेनत्र कि किसी भी चीज़ को तर्क की कसौटी पे तौलो। सही लगता है तो मानो, नहीं तो छोड़ दो। राइट। आप बताइए दोनों में क्या फ़र्क है? जो साइंस कहता है और जो वैदिक शास्त्र कह रहा है? सही लगेगा तो मानेंगे और उसमें कोई भी चीज़ हुई अगर अनलॉजिकल या अनसाइंटिफिक या अलग लगती है, गलत लगती है तो हम उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि ये हमारे वैदिक शास्त्रों का वचन है। आप बता दो कोई बाइबल या फिर कुरान वाला ऐसा कोई बता सकता है? नहीं, नहीं और बता सकते। जहाँ तक रही बात साइंस ने ही तो ये एक गॉड पार्टिकल करके नाम दिया है ना? गॉड पार्टिकल नाम साइंस की ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग का नाम गॉड पार्टिकल रखा गया। अगर साइंस गॉड पे यकीन नहीं करती, अगर साइंस गॉड को नहीं मानती, तो गॉड पार्टिकल नाम क्यों रखा गया साइंस में के एक बहुत ही विशिष्ट चीज़ का? इस पे कहेंगे नास्तिक लोग, कहेंगे कि वो तो किसी जिसने इसकी खोज करी होगी वो आस्तिक हो रहा होगा,
वो साइंटिस्ट इसलिए उसने गॉड पार्टिकल रख दिया। मैं कहता हूँ चलो अच्छा उस साइंटिस्ट ने अगर रख दिया तो बाकी साइंस के कॉम वाले जो बाकी साइंस को मान जानने या फिर साइंटिस्ट कॉम है, साइंस की पूरी दुनिया है, वो लोगों ने साइंस के दुनिया वालों ने काहे कोई उसका विरोध नहीं किया कि भैया गॉड के ऊपर नाम क्यों रख दिए, अनलॉजिकल चीज के ऊपर नाम क्यों रख रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं वजूद के किसी हिस्से में वो लोग भी इस बात को यकीन करते हैं ना कि मे भी शायद गॉड हो। लेकिन जो सो कॉल्ड साइंस का नाम लेके अपनी जर्नी चला रहे हैं वो तो पूरी तरह से डिनाई कर देते हैं। साइंस अगर ईश्वर को नहीं समझ पा रहा तो इसमें ईश्वर की गलती नहीं है, साइंस की गलती है। एक तराजू है, उसमें आप किसी चींटी का भार नहीं तौल सकते और ना ही आप किसी पहाड़ का भार तौल सकते हैं। तो उसमें ये तराजू का दोष हुआ, उस पहाड़ का या फिर चींटी का दोष नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि उनका भार नहीं है, उनका भार है, लेकिन आप अपनी तराजू में नहीं तोल सकते। और जहां तक रही बात बिग बैंग और फलाना ढिमकाना, ये सारे बाइबल से लेके कुरान वाले सभी अपने किताबों में बताने लगे जब से बिग बैंग की थ्योरी है, बिग बैंग वो हुआ। लेकिन हमारे यहाँ पे तो उसके ठीक अपोजिट में, बिग बैंग के ठीक अपोजिट में थ्योरी पर हमारे ही विद्वान ने लाके खड़ी कर दी, वैदिक रश्मि थ्योरी। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।